एजाज, सबसे पहले तो मुझे ये समझाएं और हमारे देखने वालों को कि ये वाकया है क्या, हुआ क्या जो कहानी यहां तक पहुंची। थैंक यू सो मच जामी साहब। देखिए, वाकया यह है कि पाकिस्तान टीम ने तकरीबन 7 साल बाद प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई किया और 7 साल से हम प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो पाकिस्तान ने एक राउंड अर्जेंटाइन में खेला और एक राउंड पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट के अंदर था। सिडनी एयरपोर्ट जो है, ऑस्ट्रेलिया जो लोग ट्रेवल करते हैं वो जानते हैं कि सिडनी एयरपोर्ट रात को 11 बजे बंद हो जाता है और फिर सुबह 5 बजे ये एयरपोर्ट दोबारा खुलता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जब 10 बजे लैंडिंग की और फिर अगले दिन जो एयर टिकटिंग पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से इनको करके दी गई थी, उसके मुताबिक इन खिलाड़ियों को तकरीबन 12 घंटे तक सिडनी के अंदर स्टे करना था। तो वहां सिडनी के अंदर स्टे का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। उस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने और हॉकी फेडरेशन दोनों का ये कहना था कि खिलाड़ी ओपरा हाउस चले जाएंगे, तस्वीर बना लेंगे किसी नाइट आउट कैफे में बैठ के, तो अपना वक्त गुजार के या एयरपोर्ट के ऊपर थोड़ी देर गुजार लेंगे, तो मिल मिला के इनका टाइम पूरा हो जाएगा और सुबह ये लोकल फ्लाइट पकड़ के तो होबार्ट चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब सिडनी एयरपोर्ट पे लैंड हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कह दिया कि आप एयरपोर्ट आपको खाली करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप स्टे नहीं कर सकते हैं जो अगले 5 घंटे यहाँ पर ऑफ टाइम क्लोजिंग टाइम होता है, क्योंकि क्लीनिंग होनी होती है पूरे एयरपोर्ट की। तो खिलाड़ी वहां से अपने कुछ जानने वालों को बुलाया, गाड़ियां इन्होंने मंगवाई, तो ये ओपरा हाउस चले गए, वहां बैठे रहे। वहां से भी अब ये आधी बात बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कप्तान इमाद बट ने गुज़श्ता रात जब मीडिया से टॉक की तो उन्होंने एयरपोर्ट पे कहा कि मैं इसलिए पूरी बात बताना नहीं चाहता कि इंडिया के अंदर ट्रोल होता है और फिर पाकिस्तान की इंसल्ट होती है। बिल्कुल ठीक, वो तो हो रही है जी। वहां ओपरा हाउस से वापस आके दोबारा सिडनी एयरपोर्ट पे आए और जब सिडनी एयरपोर्ट पे फिर उन्होंने 3-4 घंटे इंतजार करके होबार्ट की फ्लाइट पकड़ी और जब होबार्ट इन्होंने लैंड किया तो वहां पे जो इनका होटल था उसकी पेमेंट नहीं हुई थी। अच्छा। तो तब होटल इंतजामिया ने इनको चेक इन नहीं करने दिया और इनको कहा गया कि आपके पैसे नहीं आए, लिहाजा हमने आपकी होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है। तो वहां से फिर इन प्लेयर्स की स्ट्रगल स्टार्ट हुई और इन्होंने ऑनलाइन घर या विलास बुक होते हैं, एयरबीएनबी एक और वेबसाइट है, वहां से तो इन्होंने एयरबीएनबी पे एक घर बुक किया। उस घर में ये लोग चले गए, एक कमरे के अंदर 4-4 प्लेयर सोते रहे, कुकिंग भी अपनी करते रहे, क्योंकि इनको जो घर मिला वो दूर दराज इलाके में मिला। तो इसीलिए आप रिजल्ट देखें ना, 6 सिर्फ एक टीम के प्लेयर्स हैं, वो सुबह अपना नाश्ता कर रहे हैं, उनके पास कोई सामान नहीं है आने जाने का। जो पाकिस्तानी टीम के जो मैनेजमेंट के लोग थे उनके तो, क्योंकि वो तो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीते हुए हैं यही लोग, सिडनी के अंदर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, इनकी तो एक लार्ज फैन फॉलोइंग है, जो बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों को तो इनके मेहमान आके मेजबान आके ले जाते रहे। तो ये खिलाड़ी कुकिंग भी खुद करते रहे, क्लीनिंग भी खुद करते रहे, सब कुछ। और जिस दिन पाकिस्तान ने आखिरी मैच खेलना था उस दिन रूल के मुताबिक इनको 10 बजे सुबह चेकआउट करना था उस घर में जो इन्होंने लिया हुआ था। तो ये सुबह 6-7 बजे तमाम लड़के जागे इन्होंने, क्योंकि एयरबीएनबी का रूल है कि आपने घर जैसे लिया वैसे वापस देना होता है, वरना वो सिक्योरिटी के पैसे रख लेते हैं। इन्होंने पूरे घर की क्लीनिंग की, हमारे हॉकी स्टार्स ने क्लीनिंग करने के बाद अपने लगेज पैक करने के बाद ये ग्राउंड में गए और 6-0 से हार गए। तो अब कैसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर जो है तारिक बुगटी साहब, आज वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे इल्जाम लगा रहे थे, इसमें कसूर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी है। लेकिन अजमल भाई, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मैं इसलिए कम जिम्मेदार करार देता हूं, इस खेल को तबाह इन्हीं ओलंपियंस ने किया है, जो कि इंतजामी अमूर के अंदर आ जाते हैं। किसी पाकिस्तानी को इस बात का शायद इल्म ही ना हो कि पिछले 2 ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ओलंपिक खेलना ही ओलंपियन बन जाता है। 2-3 वर्ल्ड कप हमारे मिस हो चुके हैं, हम वर्ल्ड कप जीतना तो दूर की बात है, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार है? ये अलमिया ये बताएं कि इमाद बट पे पाबंदी लगी या ये बाद में फैसला वापस ले लिया गया? सर, इमाद बट के ऊपर गुज़श्ता रोज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने, उन्होंने एक दिन के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल की। उन्होंने बहाना ये इख्तियार किया कि इमाद बट ने शायद पाकिस्तान की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो कोलालमपुर एयरपोर्ट पे या सिंगापुर एयरपोर्ट पे थे, तो वहां पे उसने प्लेयर्स को कहा कि आपने मीडिया आ रहा है तो आपने टॉक करनी है, तो लिहाजा आप लोगों ने घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना।
तो इस बात के ऊपर कि इमाद ने मीडिया टॉक क्यों की, इमाद ने वीडियोस क्यों बना के भेजी? तो उस वजह से। अच्छा, ये बताएं मुझे, ये मुझे बताएं कि ये पीएचएफ को हेड कौन करता है? ये जो साबिक ओलंपियंस हैं, जो खुद बहुत बड़े हीरो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। रीजन क्या है? क्या ये उर्दू से चिमटे हुए हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे? सर जी देखें, इंतजामी अमूर पाकिस्तान हॉकी के साबिक प्लेयर्स चलाते आए हैं पिछले 15-20 साल से, इसीलिए तबाही हुई है। यही लोग तबाही के जिम्मेदार हैं, क्योंकि फंड्स आते हैं, सिंध हुकूमत भी फंड देती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी इनको 2 साल के अंदर 25 अच्छा, एजाज मेरे साथ रहे, साबिक ओलंपियन कोच जनाब ताहिर जमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर भाई बहुत शुक्रिया। एजाज बाखरी तबसरा कर रहे हैं अभी हॉकी के साथ जो कुछ हुआ। मैं लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा, व्हाट वेंट रॉन्ग सर? ये हुआ क्या है? शुक्रिया जामी भाई। मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आ चुकी हैं, और मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे तो समझ नहीं आई कि एकदम से ये क्या हुआ है। और उसकी एक एग्जांपल ये देख लें कि आज भी बच्चे जो हैं मोहसिन नकवी साहब से मिलकर आए हैं, 10-10 लाख के चेक लिए हैं, और 10 लाख के चेक उन्होंने उस परफॉर्मेंस के लिए हैं जिस वक्त मैं टीम का हेड कोच था। यानी कि लास्ट जो नेशन कप का फाइनल हम खेले हैं, उसके बाद इन्होंने ये 10 लाख रुपए के चेक बच्चों के लिए अनाउंस किए थे। सो ये सिर्फ एक हल्की सी रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल में। यहाँ पर पहुंचने के बाद अचानक से ये जो बच्चों ने या खिलाड़ियों ने किया है आगे मीडिया के ऊपर कि फेडरेशन नहीं चाहिए, इंतज़ामिया नहीं चाहिए, ये बड़ा सरप्राइजिंग था और शॉकिंग भी था मेरे लिए। कुछ चीज़ें थी पहले से, इनके अलाउंसेस के हवाले से मामला चल रहे थे, वो हमने जिम्मेदारी भी ली थी, वो सॉर्ट आउट हो गए, वो इनको सब मिल गए, इनके बांग्लादेश के पिछले अलाउंसेस थे। और जहाँ तक ये होटल का इशू है, बाहर हमारे होबार्ट FIH प्रो लीग के हवाले से जो बातें हो रही हैं, वो मैं जी आपकी चीजों को एग्जैजरेट किया गया है, खामखाई नहीं। एग्जैजरेट क्या है, एक आम सी बात है। नहीं, मैं ताहिर साहब बात समझना चाह रहा हूँ मैं आपसे पे कोचेस ली हुई है, Airbnb में ठहरते हैं। उससे बढ़कर देख लेना, एशियन गेम्स आप ओलंपिक्स में जाते हैं, विलेज में छोटे छोटे कमरों में आप होते हैं, आप खुद से अपने कपड़े धोने के लिए जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन के ऊपर डाल के फिर उनको सुखा के लाते हैं। इसी तरह एक मेन हॉल होता है जहाँ पे आपने खाना खाने के बाद अपने बर्तन समेटने हैं और उनको दोबारा जैसे किचन की साइड बनी होती है वहां पे रखना होता है। सो ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसके ऊपर कोई इतना बड़ा हंगामा किया जाए। हमारी यहाँ ये जरूर हुआ कि जो होटल की कैंसलेशन हुई है बुकिंग की, वो हमारी बुकिंग थी, हम होटल में गए, वो पेमेंट जो होनी थी एडवांस में उनको वो टाइमली नहीं हो सकी, वो सिक्योर करने के लिए बुकिंग। अब उस तफसील का मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये सारे इंतजामी जिम्मेदारियां जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्लान के मुताबिक उन्होंने करनी थी। हमारा तो काम है टीम को लेकर चलना। मैं आपसे बात करता हूँ, ताहिर जमान साहब बात करता हूँ। एजाज आपने ताहिर जमान साहब का मौक़िफ़ सुना है? वो तो कह रहे हैं बड़ी मामूल की बात है जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज बाखरी, और प्लेयर्स के ऊपर वो कह रहे हैं कि शायद उन्होंने ओवर सेंसिटाइज होकर ज्यादा रिएक्ट किया है। देखिए, मैंने ताहिर भाई की कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी। ताहिर भाई ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम जब माजी में खेला करते थे तो हम लोग भी, ठीक है, पाकिस्तान हॉकी के हम लोग, ताहिर भाई गवाह हैं इस बात के कि यही इसी नेशनल हॉकी स्टेडियम में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के लंबे लंबे कमरों में पाकिस्तान हॉकी टीम ठहरा करती थी। तो बाद में थोड़ा प्रोफेशनल हुए और हमने फिर लिबर्टी के आसपास पाकिस्तानी टीम के लिए होटल्स देने शुरू कर दिए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि एयरबीएनबी के घर में आपको अपना खाने का बर्तन भी खुद धोकर रखना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान प्रो हॉकी का टूर्नामेंट खेलने गया हुआ था। ये प्लेयर्स की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मैच से पहले अपनी क्लीनिंग करते फिरे, या पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो अपने बैग लेकर सड़कों पर घूमते रहे। ताहिर भाई इस टीम के हेड कोच हैं, और ताहिर भाई इसका बेहतर बता सकते हैं कि कम से कम पाकिस्तान जो दुनिया को इस वक्त दावा करता है कि हम अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं, बेहतरी तो कहां है? ये तो तनज़ली है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हुआ है। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अगर स्पोर्ट्स बोर्ड के पैसों की मोहताज है, जिस तरीके से आज सदर साहब अपनी बातें बता रहे थे कि मैं 2-2 मरतबा गया हूं, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, तो उससे पहले ही आप टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लेते। इससे बड़ी और क्या शर्मिंदगी होगी कि FIH से उधारा होटल अर्जेंटाइन के अंदर बुक कराया गया। कौन जिम्मेदार है इसका? या स्पोर्ट्स बोर्ड जिम्मेदार है या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदार जिम्मेदार है। बट मैं हेड कोच को इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि ताहिर साहब
जॉब पे थे और पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपियन है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये भी शायद बहुत सारी चीजें नहीं कौम के सामने रखना चाहते जो पाकिस्तानी टीम को, और ये मौजूद थे वहां पे, इनको जो वहां पर मुश्किलात पेश आई हैं, इसलिए प्लेयर्स फट पड़े हैं। इमाद बट को क्या मसला है कि वो लेजेंडरी ताहिर जमान की कोचिंग में 5 दिन बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड खेलने जा रहे हैं।